MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव देख रहे हैं और एडजेक्टिव के माध्यम से हम कुछ रूल्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो RP सिन्हा सर ने अपनी बुक हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हम ये एग्जाम्पल के माध्यम से उनके रूल को समझ रहे हैं, क्योंकि हम कई किताबों से पढ़ रहे हैं। हर किताबों में अलग अलग राइटर ने किस प्रकार से एडजेक्टिव के जो रूल्स हैं, जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, डिटेल में हमने देख लिया है, लेकिन हम उन्हें और डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं और भी अलग अलग राइटर के व्यू से उन्होंने किसी रूल को किस तरीके से समझाया है, ये हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमें ये रूल किसी भी राइटर के व्यू से याद हो जाए, किसी भी राइटर के व्यू से समझ में आ जाए, ताकि क्या है, ये रूल हमेशा के लिए याद रहें। तो हम वही चीज़ देख रहे हैं। अभी तक हमने पहले बात कर ली है SP बख्शी साहब के हिसाब से कि उन्होंने अपने रूल को, जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश नामक बुक में उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से समझाया है वो हमने पहले देखा था। उसके बाद हम अब देख रहे हैं हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, जो बुक लिखी हुई है RP सिन्हा ने, उसमें उन्होंने किस तरीके से इन रूल्स को समझाया हुआ है। तो हम देख रहे थे अभी तक कंपैरेटिव जो इस कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस की संरचना देख रहे थे, जिनके माध्यम से कंपैरिजन दिखाते हैं, तुलना दिखाते हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि भाई अगर हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए और हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम केवल इक्वालिटी दिखा सकते हैं, समानता दिखा सकते हैं। फिर हमने देखा था अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के माध्यम से ही अगर हमें इनइक्वालिटी दिखाना है, यानी एक नाउन को दूसरे नाउन से बेहतर दिखाना है, या हम कह लें यही वास्तविक कंपैरिजन यही है, ये दिखाना है, तब हम क्या करते हैं, तब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने देखा था। ये हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव वर्ड प्रयोग कर लेते हैं, लेस का प्रयोग करते हैं, नॉट सो या नॉट एज की जगह, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने फिर देखा था प्रोनाउन से संबंधित हम कुछ रूल देखे थे हमने, जो कि यहाँ पर बात की थी कि भाई अगर पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है तो कब सब्जेक्टिव केस रहेगा और कब ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ये हमने देख लिया था इसी रूल से संबंधित तुलना करने में। अब हम बात करते हैं, हमने क्या स्ट्रक्चर में जब हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर में हमने बात की है क्या कि भाई नाउन रहता है, किसी नाउन की दूसरे नाउन से तुलना होती है, या नाउन की जगह प्रोनाउन होता है, उस प्रोनाउन की दूसरे प्रोनाउन से तुलना होती है। हाँ, ये चीज़ है। तो हमने ये देखा था भाई, हमने अभी तक जब नाउन पढ़ा था तो हमने डिटेल में पढ़ा था नाउन का रूप अलग अलग होता है। नाउन का रूप अलग क्या है कि भाई नाउन क्या होता है, एक वर्ड का हो सकता है, एक वर्ड का है तो प्रॉपर किसी का नाम होगा, किसी का नाम होगा, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम होगा। अगर एक से अधिक वर्ड प्रयोग किए जा रहे हैं किसी व्यक्ति को बताने के लिए, किसी स्थान को बताने के लिए, किसी वस्तु को बताने के लिए, तो उसे हम एडजेक्टिव क्या कहते हैं, उसे हम नाउन फ्रेज कह देते हैं, यदि वो नाउन जो नाउन एक से अधिक वर्डों के माध्यम से बताया जा रहा है, मतलब उस एक व्यक्ति के नाम को बताने के लिए एक से अधिक वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम इसे क्या करें, नाउन फ्रेज कह रहे हैं। अगर इसी एक से अधिक वर्ड जो प्रयोग हो रहे हैं, इसमें एक सब्जेक्ट है और उसी में उस सब्जेक्ट अनुसार एक वर्ब भी है, यानी हम कह लें इन कई शब्दों में एक जो है, एक हमारी क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये तो एक क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये मिल करके सभी एक व्यक्ति को ही बता रहा है, सारे वर्ड मिल करके एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक क्लॉज का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। तो हम देख रहे हैं नाउन के कितने रूप हो सकते हैं। नाउन एक वर्ड का हो सकता है, एक वर्ड से अधिक का हुआ और उनमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। लेकिन अगर एक से अधिक वर्ड हुए और उस वर्ड में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो गई, तो वो क्या हो गया, एक नाउन क्लॉज हो गया। तो नाउन क्लॉज के रूप में हो सकता है। फिर हमने देखा कि भाई वर्ब जो होते हैं हमारे, नाउन जो होता है हमारा, वो अगर हम किसी वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, वर्ब में क्या होता है, वर्ब में एक एक्शन दर्शाया जाता है, एक्शन वाला, जो एक्शन वाली वर्ब हैं उन्हें, एक्शन का मतलब उसमें एक घटना का घटित होना बताया जाता है या किसी कार्य का होना बताया जाता है। अगर एक ऐसा वर्ड जो किसी कार्य का होना बता रहा है या किसी मतलब कोई क्रिया चल रही है इसको बता रहा है, अगर उस क्रिया को हम नाम दे दें तो ये हम एक एक्शन को नाम दे रहे हैं, या हमको ये घटना घटित हो रही है उसको नाम दे दें,
तो ऐसी वर्ब जो होगी उसे क्या इसको वर्ब, पहली बात तो इसको वर्ब कहते हैं, दूसरी बात इसको वर्ब में डायनेमिक वर्ब कहते हैं। डायनेमिक मतलब गतिशील, जिसमें गति रहती, वो क्या है, ऐसा एक डायनेमिक वर्ब है। तो ये जो वर्ब है, अगर वर्ब यानी वर्ब का मतलब है किसी घटना या कोई क्रिया, अगर हम इसको नाम देना चाहते हैं, इस घटना को नाम देना चाहते हैं, तो ये नाउन हो जाएगा। यानी हम किसी वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ किसी वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, वर्ब को या तो हम इन्फिनिटिव रूप दे देते हैं या जिरंड रूप दे देते हैं। और हम जानते हैं अभी तक पहली बात कि इन्फिनिटिव रूप क्या होता है। इन्फिनिटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना, और जिरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा देना। और जिरंड जो रूप होता है, अगर कोई क्रिया को हम मतलब जब बोल रहे हैं हम उस समय बताना चाहते हैं जारी है, अगर जारी रखना दिखाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तब हम उसे जिरंड वाला रूप देंगे। अगर हम उसे जारी रखना नहीं दिखाना चाहते उसमें, तो हम इन्फिनिटिव वाला रूप ले लेंगे। तो ये होता है वर्ब को हम नाउन जब दिखाते हैं। भाई हम क्या करें, जिरंड वाला रूप का प्रयोग करेंगे जब हम उस वर्ब में एक एक्शन होगा, वो एक्शन को हम चाहते हैं कि ये जारी रहे, जब हम बोल रहे हैं उस समय ये जारी रहना दिखाना चाहते हैं, तब उसे आप जिरंड का रूप मतलब जिरंड का रूप लीजिए। और जब आप उसको एक्शन को नहीं दर्शाना चाहते हैं, तुरंत वो चल रहा है, तो आप उसे इन्फिनिटिव का रूप ले सकते हैं। लेकिन नाउन बनाना है तो या तो इन्फिनिटिव बनाइए या जिरंड बनाइए। तो चलिए, हम स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कंपेरिजन करना है। तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा एक नाउन होता है, इस नाउन के अनुसार एक वर्ब लगती है हमारी। वर्ब के बाद हम अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग करना चाहते हैं, एज लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर एज लगाएंगे, उसके बाद जिस नाउन से तुलना करनी है वो नाउन रखेंगे। ये स्ट्रक्चर था हमारा कंपेरिजन करने का। अगर ये नाउन हम कह रहे हैं, ये नाउन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये नाउन कैसे, एक वर्ड का हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का हो सकता है, ठीक है, एक नाउन क्लास हो सकता है, या ये नाउन एक वर्ब हो सकता है। वर्ब को हमें नाउन बनाना है तो यानी ये इन्फिनिटिव हो सकता है या जिरंड हो सकता है। तो वही हम देखने वाले हैं ये सेंटेंस में। यानी हम एक्शन वाले वर्ब का कंपेरिजन करेंगे, यानी एक्शन वाले जो वर्ब हैं इनसे अगर हम कंपेरिजन दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, टॉकिंग हम कह रहे हैं, टॉकिंग मतलब बात करना। टॉकिंग इज एज इजी, तो देखिए वैसे ही दिखाया गया, ये एक नाउन है, ये सिंगुलर है, तो ये एक वर्ब है इज, एज लगाया गया, इजी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाया गया, एज लगाया गया। अगर हम अपने यहाँ जिरंड प्रयोग कर लिए तो यहाँ भी जिरंड वाला ही नाउन प्रयोग करना होगा। तो टॉकिंग इज एज इजी, यानी टॉकिंग यानी बात करना। देखिए, हम जो नाउन बनाते हैं वर्ब को, उसको ना ने नी से करके पढ़ते हैं, ठीक है, यानी बात करना, ठीक है। तो वर्ब क्या पढ़ते हैं, वैसे हिंदी में पढ़ा है हमने कि जिन सेंटेंस मतलब जिन वर्ड के लास्ट में ना ने नी लगा हो वो क्या करते हैं, वो वर्ब होते हैं। वर्ब होते हैं लेकिन वो वर्ब के नाउन रूप होते हैं, ये बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे हम कहें वह बात कर रहा है, तो अब यहाँ एक्शन दर्शा रहा है, ये होगा, या वह बात करता है, ऐसे कहें। अब बात करना हमने कहा तो एक्शन को हमने नाम दिया बात करना, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉकिंग इज एज इजी, यानी टॉकिंग जितना आसान है जितना खेलना। यानी अगर हम क्या करें कि बात करना भाई उतना ही आसान है जितना क्या है, जितना कि खेलना, आप कह लीजिए जितना कि खेलना, मतलब कि वही चीज़ हो गया ना कि टॉकिंग इज एज इजी, यानी बात करना जितना आसान है जितना खेलना, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे अगला सेंटेंस हम देखते हैं, रनिंग इज नॉट। अब देखिए, हमने नेगेटिव अगर स्ट्रक्चर बनाना है, जब हम इनक्वालिटी दिखाना चाहिए, यानी दौड़ना, देखिए दौड़ना, रनिंग इज नॉट एज इजी, यानी दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना पैदल चलना, ठीक है। तो ये दिखाया गया नेगेटिव वाला। ये सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वाला। तो ये देखिए, बस यहाँ नाउन को रिप्लेस कर दिया गया है वर्ब के माध्यम से, और वर्ब वाला जो नाउन रूप है वो लगाया गया। कुकिंग इज, यानी कुकिंग इज नॉट एज इजी एज ईटिंग। वैसे बेहतर होगा मैं एज न लगा, क्या लगाएं, यहाँ सो लगाएं। इन बातों का ध्यान रखेंगे आप, यहाँ क्या लगाएं, सो लगाएं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम कह रहे हैं कि कुकिंग यानी खाना पकाना उतना आसान नहीं जितना कि खाना, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि भाई जब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनिटिव के माध्यम से हम ज़्यादातर सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इट के माध्यम से बनाते हैं। अभी हमने पीछे देखा भी था, शुरुआत जब की थी, पिछले पार्ट में देखा था हमने कि यही सेंटेंस के रूप को हम क्या से कर सकते हैं, जो इन्फिनिटिव वाला रूप है, तो इन्फिनिटिव वाले रूप को हम इट के माध्यम से बना सकते हैं। और जब हमने इट के माध्यम से बनाया था तो क्या किया था, इट के माध्यम से,
चलिए हम देख लेते हैं उस स्ट्रक्चर को। जब हमने उसी को इट वाला रूप दिया था तो देखिए यहाँ पे था इट इज के बाद हमने एडजेक्टिव रख लिया था, हालांकि इन्फिनिटिव यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं हो रहा था वाला। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ अलग नज़र आ रहा है तो हम इस पर बात करते हैं। स्ट्रक्चर शायद हमारा वैसे ही नज़र आ रहा है। देखिए क्या है, इट इज़ फूलिश ऑफ हिम टू से शो। यहाँ तुलना करने की बात नहीं चल रही थी, यहाँ पे हम तुलना करने की बात कर रहे हैं। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, इट इज यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना की जा रही है। देखो दो चीज़ों की, एक है बात करना, एक है प्ले। पहली बात तो यहाँ पे जो दो इन्फिनिटिव जिनके बीच में हम तुलना करने चल रहे हैं, एक को हम टू के साथ प्रयोग करेंगे, यानी इसको हम बोलते हैं, वैसे अब एक और बात हम जान लेते हैं, इसको बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक होता है वेयर इन्फिनिटिव। वेयर का मतलब होता है केवल इन्फिनिटिव, यानी यहाँ समझ लीजिए टू नहीं लगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर दी गई, तो हम इसे कहते हैं वेयर इन्फिनिटिव। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक इन्फिनिटिव तो फुल इन्फिनिटिव की तरफ प्रयोग हो रहा है, दूसरा हमारा बेयर इन्फिनिटिव की तरफ प्रयोग हो रहा है, और तुलना जो है इन्हीं के बीच में हो रही है। यानी हम वही ऊपर वाला सेंटेंस ले, बात करना और खेलना, ठीक है, पढ़ेंगे ऐसे ही कि ना ने नी लगा के पढ़ेंगे, यानी बात करना और खेलना इनके बीच में तुलना हो रही है। अब जो पहला एडजेक्टिव लगाएंगे उसके पहले, यानी जिसकी तुलना करनी है उसे आप फुल इन्फिनिटिव रखें, और जिससे करनी है वो आप क्या रखेंगे, उसे आप बेयर इन्फिनिटिव में रखेंगे, यानी बिना टू के रखेंगे। पहली बात ये हो गई। अगर आपको एक्शन वाली जो वर्ब है टू यानी कि इन्फिनिटिव के माध्यम से वो दिखाना है तो। अब आगे देखते हैं। अब देखिए चूंकि इसमें एक ही चीज़ की बात होती है, आप एक इन्फिनिटिव से एक ही चीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप वर्ब इसी के अनुसार चलाएंगे, ठीक है ना, वर्ब इसी के अनुसार लगाएंगे। क्योंकि यहाँ इट वर्ब नहीं है, यहाँ बात करना जो पहला इन्फिनिटिव प्रयोग हुआ ये हमारी वर्ब है। समझ लीजिए यहाँ पे इट के बाद जो नाउन आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है ना। यहाँ पे इट या देयर के बाद जो हमारा नाउन प्रयोग होता है वो हमारा वास्तविक रूप से उस सेंटेंस का वर्ब होता है। तो वर्ब इसके अनुसार इज लगी, देखें, और ये एक ही बात को बता रहा है कि यानी बात करना तो इट के बाद इज लगाएंगे। तो इज कहाँ से निकल के आया, हमारे इस नाउन से, इट इज। अब उसके बाद एज लगा देंगे, क्योंकि हम वर्ब के बाद ही क्या लगाते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। एज के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाएंगे, इट इज एज इजी। एज इजी के बाद आप सीधे लगा देंगे क्या, इजी। यहाँ एडजेक्टिव के बाद वो नाउन रख देंगे आप, यहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं रखा जा रहा था। वैसे भी हम जानते हैं कि एडजेक्टिव हमारा जिस नाउन की विशेषता बता रहा होता है उस नाउन के पहले रखा जाता है। तो इट के माध्यम से जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो थोड़ा सा इस वाले स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ आप एज के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव के बाद आप जो है नाउन का वो रूप रखेंगे, ठीक है, नाउन का जो ये इन्फिनिटिव रूप है ये रखेंगे, इट इज एज इजी, फिर एज लगाएंगे, ठीक है, एज टॉक यानी टू टॉक, इजी टू टॉक एज, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव रखेंगे। तो आप ये स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर आपको इन्फिनिटिव के माध्यम से दिखाना है, क्या कंपेरिजन करना है। इट इज, अब अगला आ गया, अगर नेगेटिव बनाना है इट इज नॉट लगा लीजिए, नॉट एज लगाना है, इजी नॉट लगा लिया, आप सो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बेहतर होगा सो लगा। इट इज नॉट सो इजी टू रन, उसके बाद तुरंत आपको वो इन्फिनिटिव भी रखना है, यानी ये नाउन आपको यहाँ रखना है, क्योंकि इसके पहले ये एडजेक्टिव इसका कार्य कर रहा है। टू रन एज लगाएंगे, यहाँ बेयर इन्फिनिटिव रखेंगे, वॉक। तो अभी इन बात कर देंगे, इट इज नॉट एज इजी टू रन, यानी हम कह रहे हैं दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना कि क्या पैदल चलना। तो ये सेंस वही सब आएगा, लेकिन इन्फिनिटिव के माध्यम से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट एज इजी टू कुक, यानी कि खाना पकाना उतना आसान नहीं है, खाना पकाना उतना आसान नहीं जितना कि खाना खाना। तो ईट हो गया, ठीक। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। कुछ हमारे कंपेरिजन के लिए कुछ वर्ब को यानी एक्शन को कंपेरिजन करने के लिए कुछ वर्ब लिए जाते हैं, कुछ अलग स्ट्रक्चर प्रयोग किए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे वर्ब के रूप में भी पढ़ेंगे, और जब इन्फिनिटिव पढ़ते हैं तब भी हम ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं पहले में एक वर्ब है हमारा प्रीफर मतलब होता है, समझ लीजिए, एक चीज़ पे दूसरी चीज़ को क्या करना, प्रीफर करना, यानी महत्व देना, यानी एक चीज़ पर दूसरी चीज़ को अधिक महत्व देना।
और प्रीफर के साथ जो है अगर आप जिन चीज़ों पे महत्व दे रहे हैं, एक तो प्रीफर है, प्रीफर के बाद अगर आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, देखिए इसका एडजेक्टिव रूप होगा प्रीफरेबल, प्रीफरेबल, ठीक। तो एक तो एडजेक्टिव रूप लगता है, एक वर्ब रूप। अगर वर्ब आपने लगाया तो ये वर्ब है कैसी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब आपने लगाया है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट मांगता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का अर्थ पूरा ही नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट लगाना होगा, तो ऑब्जेक्ट आप एक नाउन रखेंगे या प्रोनाउन रखेंगे। अगर नाउन रख रहे हैं तो नाउन के अलग अलग रूप को रख सकते हैं। जैसे नाउन रख रहे हैं लेकिन आप वर्ब वाला नाउन रखना चाहते हैं, एक्शन वाला कौन नाउन रखना चाहते हैं, तो आप उसे चाहे इन्फिनिटिव रख लीजिए, चाहे आप उसे जिरंड के रूप में रख लीजिए। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप प्रीफर रख रहे हैं तो प्रीफर के साथ में, जैसे अगर इतना मैं कहूँ आई प्रीफर वॉकिंग, मैं दिखाना नहीं चाहता कि मैं किस चीज़ पर किस चीज़ को महत्व देता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं प्रीफर करता हूँ वॉकिंग, तो दूसरी चीज़ अपने आप समझ लेने वाली होती है। यानी कि अगर मैंने ये नहीं लगाया कि मैं किस चीज़ पे, जैसे मैं कह रहा हूँ आई प्रीफर वॉकिंग, यानी कि मैं, तब मैं पढ़ूंगा इसको क्या, मैं पैदल चलने को अधिक महत्व देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम पढ़ेंगे क्या, मैं पैदल चलने को अधिक महत्व देता हूँ। तो वॉकिंग मतलब क्या है, वॉकिंग एक नाउन का कार्य कर रहा है, जो कि वर्ब का कौन सा रूप है, जिरंड रूप है। जिरंड रूप नाउन का कार्य करता है। तो चूंकि प्रीफर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमने कहा आई प्रीफर वॉकिंग, यानी मैं पैदल चलने को अधिक महत्व देता हूँ। लेकिन अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि भाई मैं पैदल चलने को किस चीज़ पे महत्व देता हूँ, अगर मैं वो जिस चीज़ से महत्व देता हूँ उसे भी लाना चाहता हूँ, तो क्या लाऊंगा, तब प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। क्या लगता है, प्रीफर का जोड़ा समझ लीजिए टू लगता है। तो आप उस नाउन को प्रीफर के बाद रखेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। अब इसको महत्व देते हैं, किस चीज़ पर देते हैं, अगर वो चीज़ भी लाएंगे तो आप तुलना हो जाएगी, फिर तुलना होने लगेगी। तो तुलना यहाँ प्रीफर के माध्यम से भी तुलना की जा सकती है। तो अब क्या करेंगे, टू लगा करके उसे रखेंगे, और यहाँ पे जो आपने नाउन का जो रूप प्रयोग किया है, टू के बाद भी वही रूप प्रयोग करेंगे। यानी आपने यहाँ जिरंड प्रयोग कर लिया, वहाँ भी जिरंड प्रयोग करना है। अगर आपने यहाँ इन्फिनिटिव प्रयोग कर लिया, वहाँ पे आपको इन्फिनिटिव प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पे ये नहीं, आप नाउन रख सकते हैं, कोई भी नाउन। अगर आप, मैं कहूँ आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी मैं कॉफ़ी को प्रीफर करता हूँ किसकी अपेक्षा, चाय की जगह पे, यानी चाय की जगह पे मैं कॉफ़ी को प्रीफर करता हूँ। तो आप प्रीफर के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट एक नाउन होगा हमारा। नाउन अगर हम वर्ब को रखना चाहते हैं तो वर्ब हमारे या तो इन्फिनिटिव होगा या जिरंड होगा, और आप जिस पे उसको प्रीफर कर रहे हैं वो भी रखना है, साथ में टू लगाइए पहले, तब उसको रखिए। तो ये तुलना का भाव, यहाँ पे भी हम तुलना ही कर ले रहे हैं कि, तो एक तरीके से ये तुलना की जा सकती है। जबकि यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तुलना दिखा ले रहे हैं लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रीफर एक वर्ड हमारा वर्ब है, उसके माध्यम से हम यहाँ तुलना दिखा ले रहे हैं। तो तुलना इस प्रकार की भी हो सकती है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। चलिए, तो जैसे ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाना है। आपको अगर फ्यूचर में दिखाना है कि भाई फ्यूचर में, ठीक है ना, तो वुड लगाना पड़ेगा आपको, क्या, प्रीफर के साथ वुड लगाना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर में ये चीज़ दिखानी है तो प्रीफर के साथ वुड लगाएंगे, तब भाई हम जानते हैं ना, मॉडल वर्ब से भी हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। अगर फ्यूचर के बारे में आपको बताना है तो क्या लगाएंगे, वुड ही प्रयोग करेंगे। आप प्रीफर के पहले वुड प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वहाँ पे अर्थ को पूरा करती है। यानी आई वुड प्रीफर, यानी मैं प्रीफर करूँगा, यानी मैं ज़्यादा महत्व दूंगा किस चीज़ को, डाइंग को। यहाँ पे भी अब प्रीफर ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो डाइंग, यानी मैं मरने को अधिक महत्व दूंगा, ठीक है, किस पे, भीख मांगने पर। यानी मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की अपेक्षा, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रीफर के बाद आपको ऑब्जेक्ट जो रखा गया वो इन्फिनिटिव के रूप में रखा गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे आई प्रीफर टू वॉक, यानी मैं पैदल चलना पसंद करूंगा, रेदर देन। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे देन के पहले और ज़्यादा थोड़ा सा जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए रेदर का भी प्रयोग कर लिया जाता है। रेदर देन स्विम, यहाँ रेदर देन। अब हाँ, यहाँ पे भी ध्यान आपको रखना है कि यहाँ फुल इन्फिनिटिव लगेगा, यहाँ पे आपके क्या लगेगा, यहाँ पे आपका जो इन्फिनिटिव लगेगा वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, यानी कि हमारा कह लें बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान, इन्फिनिटिव वाले में थोड़ा और ध्यान देना है कि भाई यहाँ तो हमारा वही रूप लगेगा दोनों के बाद, लेकिन यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव तो यहाँ पे ये लग जाएगा। और देन के पहले आप और अधिक जोर देने के लिए रेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, रेदर का। तो हमने ये स्ट्रक्चर देखा, एक तो वुड के माध्यम से देखा, सॉरी
प्रीफर के माध्यम से देखा तुलना कर सकते हैं हम। तो यहाँ वुड प्रीफर फ्यूचर को दर्शाने के लिए फ्यूचर में कर सकते हैं वुड प्रीफर डाइंग टू बेगिंग, ये देखिए ये हो गया, ठीक है, डाइंग टू बेगिंग। अगला है आई वुड प्रेफर टू डाई, आपने ये यानी कि जिरंड या आप इन्फिनिटिव लगा लीजिए, यहाँ आपने फुल इन्फिनिटिव लगाया, यहाँ रेदर देन के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा वेग, तो वेग आप लगाएंगे। अगला देखिए, अब यही चीज़ आप दिखा सकते हैं, देखिए किसके माध्यम से, आप कंपैरेटिव डिग्री से तुलना करते हैं, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री से तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ ही हैड, भाई ये वर्ब हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं होता, तो इसके बाद ना तो नाउन प्रयोग करेंगे, ना ही किसी वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। देखिए ना हम यहाँ पे इन्फिनिटिव प्रयोग कर रहे हैं, ना जिरंड प्रयोग कर रहे हैं, भाई वो नाउन का कार्य कर देते हैं ना। और ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट मांगती नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं रखना, हमें इसके डायरेक्ट इसके बाद क्या रख लेना है, एडजेक्टिव रख ले रहे हैं। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है क्या है, बेटर है, हमने बेटर रख लिया सीधे की तुलना करने के लिए। तो हम स्ट्रक्चर में कहाँ पहुँच गए, वही जिस नाउन या प्रोनाउन की तुलना करना चाहते हैं उसको रखते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्ब रखते हैं, वर्ब रख लिया हमने, पास्ट में दिखाना चाहते थे इसलिए हैव का सेकंड फॉर्म रख लिया हमने, हैड, ठीक, ये हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, ही हैड बेटर, तो हमने ये रख लिया, इसके बाद क्या, कंपैरेटिव डिग्री रख लिया। अब यहाँ पे भी देखिए बेटर, अब जो तुलना करना चाहते थे हम, तुलना इससे नहीं करना चाहते थे, देखो तुलना यहाँ जिन दो चीज़ों के बीच में करना चाहते थे, यानी हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या रख रहे हैं, अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हम क्या कर रहे थे, नाउन ले रहे थे, नाउन के बाद वर्ब ले रहे थे, वर्ब के बाद हम क्या कर रहे थे, वर्ब के बाद हम सीधे रख ले रहे थे, वर्ब के बाद सीधे हम रख रहे थे क्या, एज रख रहे थे या सो रख रहे थे, या हम कह लें कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रख रहे थे। ये तो पॉजिटिव डिग्री वाले के साथ हो रहा था, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रख रहे थे, उसके बाद वो नाउन रख रहे थे, ठीक है। ये हम तुलना करते समय देख रहे थे, यहाँ पे तुलना का स्ट्रक्चर हम देख लें, जैसे यहाँ पे हम क्या प्रयोग कर रहे थे, देखिए पीछे ही हमने देखा था कि भाई अगर हम कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं, ये देखिए ही इज़ रिचर, ये सेंटेंस देखिए, ही नाउन रख रहे हैं, वर्ब रख रहे हैं, फिर कंपैरेटिव रख रहे हैं, फिर देन रख रहे हैं, और उसके बाद सीधे जिससे तुलना करनी है वो रख रहे हैं। लेकिन अगर तुलना हमें इससे नहीं करनी, यानी सब्जेक्ट जगह पे हो उससे नहीं करनी है, तुलना जो करनी है हमें उसे हम दोनों को बाद में लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, ये चीज़ें देखिए यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। वही चीज़ बताई जा रही है, यहाँ डाई और बेग, इन दोनों चीज़ों के बीच में तुलना करनी है, मरना और भीख मांगना, इन दोनों चीज़ों के बीच में तुलना करनी है हमें, ना कि ही के बारे में। ही ये करेगा, ये कार्य ही करेगा, ये हम ही से करवाना चाहते हैं, और तुलना इनके बीच में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे देखिए, और ये देखिए इन्फिनिटिव का रूप हैड बेटर, यानी हैड बेटर के बाद क्या लग रहा है, हैड बेटर के बाद ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव क्यों है, चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, चूँकि हमारी ये फाइनाइट वर्ब पहले ही आ चुकी है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी अगर हैड बेटर या हैड रेदर लगा दिया हमने, तो क्या लगाएंगे, तो तुलना करते समय, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ इन्फिनिटिव रखेंगे, इन्फिनिटिव में हम बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग करेंगे दोनों जगह। देखिए प्रीफर लगने पे तो हम देखिए प्रीफर लगने पे हम यहाँ फुल इन्फिनिटिव लगा रहे थे, देखिए प्रीफर लगाने पे या वुड प्रीफर लगाने पे हम फुल इन्फिनिटिव प्रयोग कर रहे थे, लेकिन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना, एक हैड बेटर हो जाए या हैड रेदर हो जाए, तो जिनके बीच हम तुलना करना चाहते हैं, अगर इन्फिनिटिव प्रयोग करना चाहते हैं दोनों बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम ये वाला रख लिए, बेटर के बाद रख लिए, फिर देन के बाद ये रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा ही हैड बेटर डाई देन बेग, सब का अर्थ वही है, यानी वह भीख मांगने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेगा, ठीक है। उसका ये इसका भी अर्थ है, यानी हैड रेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, हैड सूनर का भी प्रयोग करना चाहते कर सकते हैं, सब का अर्थ वही है, ही हैड रेदर डाई, यानी कि वह मरना अधिक पसंद करेगा, ठीक है, यानी वो मरना अधिक पसंद करेगा भीख मांगने की अपेक्षा देन, ठीक है। यानी महत्व तो आप किसको देना चाहते हैं, इस वाले जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं उससे पहले रखेंगे, जिसको कम महत्व देना चाहते हैं उसको देन के बाद रखेंगे। तुलना तो हम ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई जिसको हम पहले रख देते हैं उससे ज़्यादा महत्व दिया जाता है अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो। ही हैड रेदर डाई, यानी कि वह मरना अधिक पसंद करेगा, ठीक है ना, अधिक पसंद करेगा देन बेग, यानी बेग भीख मांगने की अपेक्षा। हमने क्या देखा यहाँ, हैड रेदर हैड
बेटर या हैड सूनर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। इनके बाद जो है अब देन आएगा ही आएगा, लेकिन तुलना जिन दो चीज़ों के बीच की जा रही है वर्ब के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम इन्फिनिटिव रूप प्रयोग कर रहे हैं, और इन्फिनिटिव में हम बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप यही चीज़ आप फ्यूचर में प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब ये फ्यूचर में दिखाना चाहते हैं, करता, इसका मतलब वो ये करता, यानी वो करता था कह लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट दिखा रहे हैं हम, यानी वह मरना, भीख मांगने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करता था, या हम कह लें वह भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करता था, ठीक है। तीनों सेंटेंस का वही अर्थ है। अगले अगर हम फ्यूचर में दिखाना चाहते हैं कि भाई वह भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा, तो वुड के साथ सूनर लगाएंगे, ठीक है। वुड के बाद सूनर लगा लीजिए, या वुड के बाद रेदर लगा लीजिए, वुड के साथ बेटर लगा लीजिए। आप बाकी लगाएंगे यहाँ पे वर्ब की बेयर इन्फिनिटिव ही लगाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। या आप पॉजिटिव डिग्री में ये कर सकते हैं, देखिए अगर आप पॉजिटिव डिग्री से दिखाना चाहते हैं तो भाई पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड के बाद आप पॉजिटिव डिग्री भी ले सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री से दिखा सकते हैं। ही के बाद देखिए आपने वर्ब लगा ली वुड, ही वुड एज सून, ही वुड एज सून डाई, ठीक है, यानी ये वर्ब देखिए एज सून डाई एज बिग, तो ये प्रयोग करेंगे, ठीक है। एज सून लगाया आपने, ठीक है, एज सून पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाया, डाई उसके बाद आपने रखा, जैसे कि हम यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद क्या कर रहे थे, वो नाउन रख दे रहे थे, और ये वर्ब हमारा नाउन का कार्य यहाँ कर रहा है। ही वुड एज सून डाई एज बिग, या ही वुड रेदर लगा लिया, ही वुड रेदर डाई, वुड रेदर तो हमने देख ही लिया। एक वुड रेदर का भी आप फ्यूचर में दिखाने के लिए वुड रेदर, डायरेक्ट वुड रेदर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ वुड सूनर है, ऐसे यहाँ वुड रेदर का प्रयोग कर सकते हैं, ही वुड रेदर डाई देन बिग, सब का अर्थ वही है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमें देखने पड़ेंगे। हमने कितने स्ट्रक्चर देखे, एक तो देखिए प्रीफर के साथ में, अगर आप जिनकी भी तुलना करें टू लगाएंगे, प्रीफर के बाद इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, यहाँ फुल इन्फिनिटिव, यहाँ पे वेयर इन्फिनिटिव, या फ्यूचर दिखाना चाहते हैं वुड प्रीफर लगाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है। या आप हैड बेटर, हैड रेदर या हैड सूनर के साथ डायरेक्ट बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे, ये दोनों तरफ बेयर इन्फिनिटिव, और या आप वुड सूनर या वुड रेदर के बाद आप बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में दिखाना है तो। या आप एक और स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा करके प्रयोग कर सकते हैं, एज और वुड वाला ये, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे, जिनसे हम एक्शन के माध्यम से, यानी एक्शन वाले जो वर्ब हैं, इनसे हम तुलना दिखा सकते हैं, दो कार्यों के बीच में तुलना दिखाई जा सकती है, ये कंपैरिजन किया जा सकता है, कंपैरिजन ऑफ एक्शन इनको हम कहते हैं, ये कह करके इन्होंने बताया। अगला देखते हैं हम, अगला सेंटेंस हमारा राधा इज टालर देन मोहन। हाँ, तो अगले सेंटेंस में हालांकि हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ था, इन्होंने उसी तरीके से बताया हुआ है कि यदि दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना, यानी दो व्यक्ति हैं और किसी एक गुण को लेकर के हम तुलना कर रहे हैं दोनों के बीच में, और एक को ज़्यादा एक को कम वो गुण दिखाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर ज़्यादा गुण है दूसरे के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और देन का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा इज टालर देन मोहन, राधा को ज़्यादा टॉल दिखाया जा रहा है, मोहन के बच्चा, यही तो हम देख रहे हैं। इस बुक को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, इस बुक को ज़्यादा अच्छा दिखाया जा रहा है उस बुक की अपेक्षा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन अगर आप एक ही व्यक्ति के अंदर दो गुण दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति के अंदर ही दो क्वालिटीज़ हैं, आप कहना चाहते हैं एक ही व्यक्ति के अंदर है दोनों क्वालिटीज़, अब क्वालिटीज़ के बीच में क्या करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं। भाई अभी तक हमने एक क्वालिटी पकड़ी थी और दो व्यक्तियों को पकड़ा था, और दोनों व्यक्तियों के अंदर वो क्वालिटी को लेकर के हम कह रहे थे इसके अंदर एक क्वालिटी ज़्यादा है ये कम है। लेकिन अब क्या करने वाले हम, एक ही व्यक्ति है उसके अंदर दो क्वालिटीज़ है, एक क्वालिटी ज़्यादा है एक कम है, ये हम करना चाहते हैं। तो हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं प्रयोग करनी है, क्या करना है, क्या प्रयोग करना है हमें, पहले वाला जो हमारा, यानी हमें यहाँ प्रयोग करना है पॉजिटिव डिग्री, यानी दोनों एडजेक्टिव हमें पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग करना है, लेकिन तुलना तो करनी है। तो तुलना करनी है, जिस क्वालिटी को आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं उसके पहले आप कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, मच या मैनी का मोर, जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर लगा लेंगे। अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग कर लिया है, मोर के बाद आप वो एडजेक्टिव रखने देंगे लेकिन पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे, भले उसका कंपैरेटिव बनाया जा सकता है लेकिन आप उसे कंपैरेटिव डिग्री नहीं प्रयोग करेंगे, मोर के माध्यम से बनाएंगे। जैसे ब्रेव का ब्रेवर होता है, लेकिन ब्रेव आप रखेंगे मोर ब्रेव, यानी हम बहादुरी वाला गुण ज़्यादा जिसको ज़्यादा दिखाना चाहते हैं उसी के पहले ये लगाएंगे। उसके बाद अभी कंपैरेटिव डिग्री आ गई है, तो दूसरे वाले जो हमारा दूसरा जिससे तुलना करनी है उसके पहले देन तो प्रयोग होना चाहिए, तो देन प्रयोग कर लेंगे।
ये हमने पहले भी देखा था। तो ये सेम वही रूल है जैसा हमने पहले देखा था। मोहन इज मोर ब्रेव, देखिए मोर ब्रेव देन गुड, ये प्रयोग होगा दो, ये ब्रेव और गुड मोहन के अंदर ही दोनों गुण हैं, तो ये करेंगे तो आप ब्रेव ज़्यादा दिखाना चाहें, मोहन ज़्यादा ब्रेव है अब किसकी तुलना में, गुड की तुलना में, तो हम ये स्ट्रक्चर प्रयोग कर लेंगे। यहाँ आप ये नहीं कहेंगे मोहन इज ब्रेवर देन गुड, ये गलत हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पे बताया गया कि इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये भी दिया जाता है जैसे राम इज मोर गुड, राम ज़्यादा अच्छा है। अब ये इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट की अपेक्षा क्या है, वो ज़्यादा अच्छा है, ये हम कह लें। तो देखिए दो एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव इसी के बारे में बता रहे हैं, तो दोनों के बीच तुलना करनी है, एक को ज़्यादा दिखाना है, तो जिसको ज़्यादा दिखाना है उसके पहले हमने मोर लगा लिया, उसके बाद उसको एडजेक्टिव को रख दिया पॉजिटिव डिग्री में, फिर देन लगाया, फिर दूसरा एडजेक्टिव रख दिया। तो इस तरीके से हमें ये करना है। अब हमने देखा था दो वर्ड देखे थे, एक फ्यू देखे थे, एक फ्यू है एक लिटिल, जो कि नेगेटिव वर्ड है, जबकि दोनों का मतलब होता है कुछ। ये किसी काउंटेबल नाउन के पहले आता है, ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। यानी हम इसे कहें एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ है यानी कुछ है, लेकिन कुछ इतना है कि ना के बराबर है। तो आप क्या करें, इस कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर बन जाएगी, इसकी लेस बन जाती है कंपैरेटिव डिग्री। यानी फ्यूअर के बाद आप काउंटेबल नाउन रखेंगे। काउंटेबल नाउन कैसा होता है, प्लूरल रहता है हमेशा। फ्यू के बाद, फ्यू कुछ नंबर बता रहा है लेकिन एक से अधिक नंबर बता रहे हो, तो आप इसके बाद प्लूरल नाउन रखेंगे, और वो भी क्या होगा, प्लूरल नाउन, और वो भी प्लूरल नाउन रखेंगे, यानी कि आप काउंटेबल रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। लेस के बाद आप अनकाउंटेबल रखेंगे और सिंगुलर रखेंगे हमेशा, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री अगर ये लगा रहे हैं तो आप देन का प्रयोग करना ही होगा, लेस के बाद आपको देन का प्रयोग करना ही होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये स्ट्रक्चर, सी इज फ्यूअर रिंग, देखिए सी इज फ्यूअर, सी हैज़ होना चाहिए, इज नहीं, यहाँ पे हैज़, हैज़ मतलब होना, उसके पास होना। सी हैज़ फ्यूअर रिंग्स, देखिए सी के हिसाब से हैज़ लगेगा, यानी उसके पास कुछ रिंग्स हैं। देन चैन, देखिए फ्यूअर लगे देन लगेगा ही, फ्यू के बाद आप यहाँ नाउन प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस नाउन से तुलना कर रहे हैं वो आप यहाँ लगाएंगे। यानी सी हैज़ फ्यूअर रिंग्स, देखिए ये काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल लगाना है, देन लगाएंगे, देन चेंस, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल, यानी उसके पास क्या है, उसके पास चेन्स की अपेक्षा कुछ रिंग्स हैं, यानी मतलब उसके पास चेन कम है और रिंग क्या है, रिंग है, ठीक है ना। तो ये हम कर लेंगे। ही हैज़ फ्यूअर बैग्स, यहाँ आप नेगेटिव की तरह इसे ना लेकर के आप इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरह ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ का मतलब कुछ की तरह लेंगे, अपेक्षाकृत यहाँ तुलना की जा रही है। यह हो गया ही हैज़ फ्यूअर बैग्स, या आप नेगेटिव ले सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई कि चैन ज़्यादा, यहाँ पे आप कह लीजिए फ्यूअर रिंग्स है, यानी नाम मात्र की रिंग्स है, उसके बाद आप कह लीजिए नाम मात्र की रिंग्स है, चैन की अपेक्षा नाम मात्र की रिंग्स है। इसके पास यहाँ पे आप कह लीजिए कि नेगेटिव है, अगर आप इसे नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव चूंकि दर्शाता है, तो आप समझ लीजिए कि इसके पास रिंग्स कम है। ये सेंटेंस में इधर जिसको रख दिया जाता है ये ज़्यादा दिखाया जाता है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा है, पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड आ गया तो आप कह लीजिए कि ये चीज़ कम है, यानी उसके पास रिंग्स कम है, किसकी अपेक्षा, चैन्स की अपेक्षा, यानी उसके पास चैन ज़्यादा है और रिंग कम है संख्या में। उसके बाद बैग्स क्या है, बैग्स कम है बुक्स की अपेक्षा, यानी उसके बाद बुकें बहुत हैं लेकिन बैग्स कम है, ये आप कर लीजिए चूँकि ये नेगेटिव वर्ड है। ये है फ्यूअर बैग्स, यानी उसके पास कुछ ही बैग हैं, किसकी अपेक्षा, बुक्स की अपेक्षा। तो ये आपने देख लिया। आई हैव लेस सॉल्ट, सॉल्ट देखिए क्या अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर भी यहाँ अनकाउंटेबल, यहाँ भी अनकाउंटेबल आपको रखना होगा, जैसे यहाँ काउंटेबल रख रहे थे, आप दोनों को प्लूरल रख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ही हैज़ लेस सॉल्ट, यानी उसके पास अपेक्षाकृत क्या है, कम नमक है शुगर की अपेक्षा, यानी शुगर उसके पास ज़्यादा है, नमक कम है। ही हैज़ लेस सॉल्ट देन शुगर, यानी शुगर की अपेक्षा उसके पास कम क्या है, कम सॉल्ट है, कम नमक है। ही हैज़ लेस गोल्ड, उसके पास गोल्ड कम है, किसकी अपेक्षा, सिल्वर की अपेक्षा। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अगला देखते हैं हम, अगला जो हमारा रूल है वो क्या कह रहा है। अब ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, जब हमने देखा था तो वहाँ पे हमने बात किया था, अगर तुलना करते समय कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाए, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की बात की जाए, ठीक है, और टाइम्स का प्रयोग कर दिया जाए, क्या प्रयोग कर दिया जाए, टाइम्स का। टाइम्स का प्रयोग कर दिया जाए तो उस सेंटेंस को हमें क्या बनाना होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के माध्यम से बनाना होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एडजेक्टिव देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे है दिस बॉक्स इज 5 टाइम्स, देखिए 5 टाइम्स आ गया ना। अगर ये टाइम्स शब्द आ जाए, यानी टाइम्स आ जाए, गुना बता दिया जाए,
यानी यह बॉक्स 5 गुना हैवी है हम कह रहे हैं, ठीक है ना, किसकी, उस बॉक्स की अपेक्षा। देखिए यहाँ नाउन को हटा दिए, दैट लगा दिए, बस केवल प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, यह बॉक्स उस बॉक्स की अपेक्षा 5 गुना क्या है, 5 गुना हैवी है, हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि भाई यहाँ पे, तो इस केस में हमने कहा था कि यहाँ पे पहले भी हमने पढ़ा था और हमने कहा था जब टाइम्स शब्द आ जाए तो इसे आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ आप समानता दिखाने का प्रयास करेंगे, यानी इक्वालिटी वाला जो स्ट्रक्चर है वो दिखाने का प्रयोग करेंगे, ना कि आप जो है यहाँ पे तुलना करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप इस चीज़ को देख लेंगे। चलिए यहाँ पे हम जैसे अगर इसको बनाना चाहें, दिस बॉक्स इज 5 टाइम्स एज हैवी रखना होगा हमें, 5 टाइम्स के बाद एज हैवी, फिर एज लगाना होगा, एज दैट, ठीक है। यानी यह बॉक्स 5 गुना जितना हैवी है जितना कि वह बॉक्स। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे अगर टाइम्स का प्रयोग हो गया। लेकिन अगर टाइम्स नहीं प्रयोग होता है लेकिन न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है उसके पहले, जैसे देखो 5 पाउंड्स, ठीक है, तब आप लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, तब वो वाक्य सही है। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी लगाएंगे और देन का प्रयोग करेंगे आप। दिस इज कह रहे हैं, दिस इज 5 पाउंड्स हैवियर, यानी कि यह 5 पाउंड्स हैवियर है देन दैट, उसकी अपेक्षा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर टाइम्स का प्रयोग हो गया तो हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पे तुलना करते समय। अगला हम देखते हैं अगला रूल। अगले रूल में क्या बताया गया है, अगले रूल में हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा था कि भाई अगर आप तुलना कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं अन्य, मतलब हम जानते हैं तुलना एक व्यक्ति से कर सकते हैं, या एक वस्तु की दूसरी वस्तु से कर सकते हैं, या एक स्थान के दूसरे स्थान से कर सकते हैं। लेकिन हम तुलना ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति को रखें, एक तरफ जो है क्या करें, एक तरफ क्या है, एक ग्रुप को रखें, यानी बहुत सारी चीज़ों को रखें। अगर ऐसी तुलना करनी है हमें कि एक तरफ एक व्यक्ति को रख रहे हैं और उसी व्यक्ति को अन्य जो दूसरा ग्रुप है उन सब से उसे मैं एक ऐसी क्वालिटी के माध्यम से तुलना कर रहा हूँ। भाई तुलना तो एडजेक्टिव से होगी और एडजेक्टिव में एक क्वालिटी बताई जाएगी, जो क्वालिटी बताई जाएगी इस एक व्यक्ति के अंदर भी वही क्वालिटी है और वो दूसरा जो ग्रुप है उन व्यक्तियों के अंदर भी वही क्वालिटी है। बस ये बताया जाएगा कि ये इन दोनों के बीच में किसके अंदर ज़्यादा है, ये बताने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ये क्वालिटी इस एक व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, इन अन्य सभी से कहेंगे, अन्य सभी में ये व्यक्ति भी ना शामिल हो जाए। अगर यही यहाँ बात ध्यान देने की बात है कि भाई अगर मैं तुलना कर रहा हूँ, एक तरफ एक व्यक्ति को रख लिया, एक तरफ पूरा ग्रुप रख लिया और तुलना करके मैं बता रहा हूँ कि भाई ये इनसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो अगर मैं ये जो पूरा ग्रुप रखा हूँ, अगर इसमें चूँकि अगर मैंने एक लड़का इधर रखा, एक लड़का रखा, ठीक है, एक लड़का रखा और इधर मैंने लड़कों का ग्रुप रख लिया, तो भाई वास्तव में ये भी तो एक लड़का है, ये भी एक लड़का है। अगर मैं कहूँ ये लड़का अन्य लड़कों से ज़्यादा बुद्धिमान है, अगर मैं कहूँगा भाई अन्य लड़कों में ये लड़का भी आ जा रहा है ना, क्योंकि ये भी एक लड़का है, तो हमें अन्य लड़का नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अन्य लड़का कह दिया तो ठीक है, अन्य लड़कों से हम कहेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा ये लड़का सभी लड़कों से ज़्यादा बुद्धिमान है, अगर मैंने कह दिया, ये गलत कह दिया हमने कि ये लड़का सभी लड़कों से ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि सभी लड़का हमने कह दिया, सभी लड़कों, यही सभी लड़कों में ये भी तो लड़का था, तो हमने इसको भी शामिल कर लिया कि भाई सभी लड़कों का तो लड़का ये भी है, तो ये भी इस ग्रुप में शामिल हो गया। क्या ये इसकी तुलना हम इसी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत तुलना हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कहना होगा ये लड़का अन्य सभी लड़कों से, ये कहना होगा ये लड़का अन्य सभी लड़कों से ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसी तुलना करनी होगी। तो इंग्लिश में एक वर्ड है अदर, तो अदर क्या करता है, अदर एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे अंतर ला देता है। अगर आप एक ऐसी क्वालिटी को लेकर के एक व्यक्ति और अन्य ग्रुप के बीच में तुलना कर रहे हैं, आप कंपैरिजन वाला जो एडजेक्टिव है यानी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से वो तो मतलब क्वालिटी इस व्यक्ति के अंदर कम या ज़्यादा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अन्य व्यक्तियों से, तो आपको यहाँ पे अदर का प्रयोग करना होगा, यानी इसे उसमें से निकालना होगा। अगर आपने नहीं निकाला तो ये क्या हो जाएगा, आपने इसकी तुलना इसी से कर दी, तो इस बात का ध्यान रखा होगा। हम समझ रहे हैं, आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं राम इज़ बेटर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे ऑल अदर ना लगाएं, अगर हम यहाँ पे
ऑल अदर ना लगाएं तो यहाँ अगर ये हो जाए राम इज़ बेटर देन, देखिए स्ट्रक्चर तो वही है सब कुछ, जिससे तुलना करनी वो रखनी है, वर्ब रखना है, उसके हिसाब से बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव रखना है, देन रखना है, देन के बाद हमें क्या रख देना है, वो नाउन रख देना है या प्रोनाउन रख देना जिससे तुलना करनी है, तो वही है। लेकिन उसके पहले हमने एक न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग कर लिया ऑल। ऑल अगर आपने कर लिया, हम कह रहे हैं राम जो है सभी लड़कों की अपेक्षा क्या है, बेहतर है, हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लड़कों से तुलना कर दी सभी स्टूडेंट से, तो राम भी एक स्टूडेंट लिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, राम को इस ग्रुप से अलग करने के लिए, क्योंकि राम राम से बेहतर नहीं हो सकता है, तो इसको अलग करने के लिए अदर वर्ड का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अदर वाला जहाँ पे ये ऐसा सेंटेंस बने, मीनिंग देखेंगे हम कि भाई इसे निकालना है उस ग्रुप से कि नहीं निकालना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में अधिकतर इसे निकालना हो, जैसे हम कहें आई लाइक इट बेटर देन एनी अदर बुक कहेंगे हम, यानी मैं एक बुक है, बुक के लिए प्रोनाउन क्या लगाऊंगा, बुक के लिए प्रोनाउन लगाऊंगा इट, यानी मैं इसे पसंद करता हूँ। बेटर देन एनी अदर बुक कहूँगा, अब उस वाली बुक से जो है इसको हमें अलग भी तो करना है, तो भाई किसी अन्य बुक से मैं इस बुक को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करता हूँ, ये कहूँगा। अगर मैंने एनी बुक कह दिया तो भाई सभी बुकों में ये भी शामिल हो गया, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप, जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर भी प्रयोग हो सकता है और प्लूरल भी, ठीक है ना। तो ये हमेशा नहीं समझना है एनी लग गया तो एनी के बाद आपको क्या रखना है, एनी के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन रख रहे हैं तो इसे प्लूरल ही रखना है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, प्लूरल रखना है ज़रूरी नहीं है, आप इसे सिंगुलर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे एनी अदर बुक हो गया। अगला देखते हैं यू आर बेट, जब हम किसी चीज़ को जनरल रूप में लेते हैं, जनरल रूप में उसकी मीनिंग लेते हैं, तब उसे सिंगुलर से ही वो मीनिंग ले लेते हैं। अगला देखते हैं हम यू आर बेटर देन एनी बडी इल्स। हाँ, हमने पढ़ा था ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर आपने नाउन ना रखा, देखिए यहाँ पे जो हम ये नाउन रख रहे थे, लेकिन अगर आपने उसकी जगह पे प्रोनाउन रख लिया, तो प्रोनाउन में रखेंगे तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन रखेंगे क्योंकि वहाँ संख्या निर्धारित नहीं है, तो आप इसके साथ में क्या अदर की जगह क्या लगाते हैं, इल्स लगाते हैं, और उस प्रोनाउन के बाद लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे, इल्स लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में इल्स लगाएंगे अलग करने के लिए, जैसे यू आर बेटर देन एनीबडी इल्स। मैं क्लास में कई लोग हैं, एक व्यक्ति को तुलना करके कहना चाहता हूँ तुम सबसे बेहतर हो, अन्य सभी से बेहतर हो, तो एनीबडी इल्स है, अन्य सभी से कितने लोग हैं, ये इंडेफिनिट नंबर है, उसके लिए एनीबडी लगाया, तो एनीबडी अब उस ग्रुप में से एनीबडी में ये भी शामिल हो गया, लेकिन अगर इसको अलग करना है तो इसके साथ इल्स लगाना होगा, तो कोई भी हो, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, ये एवरीबडी, ये सब हो, अगर कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो आप उसके साथ इल्स लगाएंगे ऐसे स्ट्रक्चर में। यू आर बेटर देन एनीबडी इल्स, यानी तुम अन्य सभी से, ठीक है, ये एनीबडी मतलब अन्य सभी से, ठीक है, अन्य सभी से क्या होगा, मतलब उस क्लास में तुम अन्य सभी से बेहतर हो, हम कह लें दिस इज प्रीफरेबल। अब देखिए प्रीफरेबल भी एक एडजेक्टिव हमने बताया था, प्रीफरेबल जब लग जाएगा तो प्रीफरेबल के बाद जो है आपको जिस पे प्रीफर कर रहे हैं वो चीज़ रखनी ही पड़ेगी, तो आपको उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर लेना है, देन नहीं प्रयोग हो सकता है इसके साथ, ये ध्यान रखेंगे। प्रीफर हमारी वर्ब की तरफ प्रयोग होगी, तो वर्ब के बाद वो क्या है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो हमने वो स्ट्रक्चर देख लिया था। लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद जो है आप वो नाउन रखते हैं, लेकिन नाउन रखने से पहले आप जो है क्या करेंगे, आप सीधे ये कर देंगे, ठीक है, कि इसके पहले प्रीपोजिशन टू लगा लेंगे नाउन या प्रोनाउन रखने से पहले, चूंकि इसकी तुलना दिस से हो रही है, दिस इज प्रीफरेबल टू दैट, तो दिस से तुलना हो रही है, इज लगाया, ये प्रीफरेबल लगाया, उसके बाद टू लगाएंगे जिसकी तुलना करनी है दिस से, तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे, दिस इज प्रीफरेबल टू दैट, मिल्क इज प्रीफरेबल टू मीट, यानी यह जो है उस पर ज़्यादा महत्व देने लायक है, हम कह लें देने लायक है, देने योग्य है। ऐसे मिल्क जो है मीट पर, यानी मीट पर ज़्यादा प्रीफर करने लायक है, महत्व देने लायक है। अब कंपैरेटिवली, देखिए ये क्या है, ये एक क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटिवली जो है वो क्या है, किसी एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले अगर ये आ जाता है, क्या कहा जा रहा है, यदि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग हो तो वह एडजेक्टिव
या एडवर्ब जो है पॉजिटिव डिग्री में रहता है, कंपैरेटिव में नहीं। यानी कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले क्या है, अगर एडजेक्टिव देखिए जैसे यहाँ देख लें हम क्या, आई एम वेल, अगर मैं कहूँ आई एम वेल मानी यानी मैं अच्छा हूँ, तो ये एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहा है जो इस आई के बारे में बता रहा है। अगर एडजेक्टिव के पहले आप क्या लगा रहे हैं, कंपैरेटिवली लगा रहे हैं आप, तो ये क्या होगा, देखिए ये एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री में होगा। बिल का जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है अगर किसी भी सेंटेंस में चाहे एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब कोई है, उसके पहले कंपैरेटिवली लग जा रहा है, क्योंकि ये देखिए ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। हम ये देखेंगे एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है और एडवर्ब के बारे में बता सकता है। यानी एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव एडवर्ब अन्य सभी चीज़ों के बारे में बताता है, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव के, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य किसी के बारे में बताने वाला, कुछ भी बताने वाला जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है और ये भी तुलना करने की ही बात कर रहा है कि यानी वह कंपैरेटिवली विल है टुडे, यानी वो आज जो है अन्य दिनों की तुलना में क्या है, ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ देखेंगे तो हम कंपैरेटिवली के साथ में चाहे एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं चाहे एडवर्ब प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे हम लगा लेंगे उससे पॉजिटिव डिग्री में रखने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ बेटर नहीं प्रयोग कर सकते आप, तो इतनी बात का ध्यान रखना हमें। यानी कंपैरेटिवली अगर लगा हुआ है तो वो खुद तुलना करने का कार्य कर रहा है और वो एडवर्ब है। उसके बाद आप एडवर्ब रखें या एडजेक्टिव रखें, आप उसे पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में रखना ही चाहते हैं उस एडजेक्टिव को, तो आप ये कंपैरेटिवली लगाइए ही मत। जैसे इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम बेटर टुडे, भाई बिल नहीं लगाना चाहते हैं आप, देखिए यानी आप ये कंपैरेटिवली अगर नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आपने कंपैरेटिवली लगाया तो बिल लगाना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखना पड़ेगा। लेकिन आपने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाना चाहते हो तो आप ये हटा दो और इसे कंपैरेटिव कर दो, आई एम बेटर टुडे। और ये बेटर देखिए यहाँ किससे तुलना की जा रही है ये हमें खुद समझना पड़ेगा। देखिए हमने यही बात किया था ना कि अगर आप जिस चीज़ से तुलना कर रहे हैं वो ले आते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाएंगे, उसके बाद वो रखेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे ही बिना उस चीज़ को लाए ही समझ लेने वाली बात है, यानी अंडरस्टूड एवं कर लें वो चीज़, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगा करके भी सेंटेंस को छोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए आई एम बेटर टुडे, इसका मतलब आज मैं बेहतर हूँ, इसका मतलब कल मैं जिस हालत में था उससे आज क्या हूँ, बेहतर हूँ। ये समझने की बात है। जो जिससे तुलना की जा रही है जिस चीज़ से, वो चीज़ नहीं रखी जा रही बेटर के बाद, इसलिए देन नहीं लगा इस सेंटेंस में। तो बिना देन के भी कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में मिल सकती है। कब मिल सकती है, जब जिससे तुलना की जा रही वो चीज़ हमें ना रखनी हो। तो दिस बॉय इज़ द बेटर ऑफ द टू। अब एक स्ट्रक्चर ये भी है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, अगर देखिए कंपैरेटिव डिग्री चूँकि लगता है दो लोगों के बीच में तुलना करने के लिए, तो अगर दो लोगों के बीच में तुलना, जैसे हमने कहा यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप सीधे जिनकी तुलना करनी है उसे लाया ही नहीं आपने, तब आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और रूल है, अगर आपने ऑफ द टू स्ट्रक्चर आ गया, ऑफ द टू स्ट्रक्चर आ गया, तो एक और रूल आ जाता है। जैसे यहाँ वाले के पहले देखिए आर्टिकल द नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। इसलिए एक ऐसा स्ट्रक्चर भी मिलता है तुलना करने के लिए, जब हम दो लोगों में से, चूँकि हम दो लोगों का प्रयोग करते हैं, दो लोगों में से किसी एक को बेहतर बताने का प्रयास करते हैं, तो अब ये स्ट्रक्चर आता है ऑफ द टू, यानी द बेटर ऑफ द टू। ये अगर है तो इस बेटर के पहले, इन कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ आर्टिकल से जुड़ा हुआ ये रूल है कि आर्टिकल द चूँकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द तभी लगेगा जब आप क्या करेंगे, ऑफ द टू ये लगाएंगे तब। और ऑफ द टू के बाद देखिए, ऑफ द टू के बाद वो नाउन भी आ सकता है, अगर नाउन पहले ना आया हो तो। नाउन यहाँ तो आया हुआ है, दिस बॉय, यानी बॉय पहले आ चुका है, देखिए बॉय, तो यहाँ टू बॉयस नहीं प्रयोग किया हमने, यानी बॉयस प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे। यानी कि अगर भाई चूँकि नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो दिस बॉय यानी यह लड़का क्या है, बेहतर है उन दोनों में, यानी उन दो लड़कों में ये क्या है, बेहतर है, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर प्रयोग हो सकता है। ही लगा दिया हमने, प्रोनाउन लगा दिया, ही लगा दिया हमने, ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू। अब यहाँ प्रोनाउन लगाएं, आप चाहे तो लगा लें, ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू बॉयज़, तो यहाँ बॉयज़ लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएं तब भी आप समझ लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर जहाँ मिलेगा ऑफ द टू करके, वहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री भी तभी लगाएंगे जब ये ऑफ द टू रहेगा,
तब यहाँ पे आप सुपरलेटिव नहीं लगा सकते कभी, यहाँ आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे और उससे पहले द ज़रूर प्रयोग करेंगे। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे जो है आगे देखेंगे, इसके बाद अगले पार्ट में। तो हमने यहाँ तक बात कर ली है अभी तक एडजेक्टिव की तुलना करने में हम कैसे कैसे स्ट्रक्चर प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ही पॉपुलर है, इन सब पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना होगा। तो हम आज यहाँ तक सीख लिए हैं, इसके आगे कल देखेंगे। अब यहाँ तक रखते हैं यहीं पे।